सरकार का एक और बड़ा फैसला। स्कूलों में म्यूजिक टीचर की भर्ती रद्द। म्यूजिक टीचर अश्लीलता फैलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। धर्म की गलत व्याख्या के कई कारण ही कई लोग धर्म को लेकर संदेह करते हैं। जैसे मौलाना या धार्मिक नेता कई बार धार्मिक ग्रंथों को अपने व्यक्तिगत या सामाजिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए व्याख्या करते हैं, जो कि मूल संदेश से अलग हो सकता है, और यही गलत व्याख्या आगे चलकर किसी विवाद का कारण बनता है। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। 2 साल पहले शनि भगवान को लेकर 2 पंथ टकराए गए। कुछ का कहना था कि शनि भगवान है, तो कुछ का कहना था कि वो एक ग्रह है। ज्योतिष में शनि को 9 ग्रहों में 7वां ग्रह माना जाता है, लेकिन उसका प्रभाव और महत्व बहुत गहरा है। शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। इसका स्थान व्यक्ति के कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारियों को प्रभावित करता है, और उसकी कुंडली में इसका स्थान यह तय करता है कि व्यक्ति की क्या फल मिलेगा। वहीं शनि को भगवान मानने वालों का कहना है कि शनि को भगवान इसीलिए माना जाता है क्योंकि वे न्याय के देवता हैं और लोगों के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उन्हें शनिदेव या शनि महाराज भी कहा जाता है और वे कलयुग के सबसे बड़े देवताओं में से एक हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि क्या मान्यता है। अब उसी तरह इस्लाम में संगीत हराम है, तो कुछ संगीत को हराम नहीं मानते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार ने म्यूजिक टीचर की भर्ती को रद्द कर दिया है, और रद्द करने के पीछे कहा है कि ये अश्लीलता फैलाता है। बस इसी बात से दुनिया भर में आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि अब एक और देश कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है। जानकारों के मुताबिक कुरान में कोई आयत संगीत को सीधे हराम नहीं कहती, बल्कि सूरह 31 की आयत 6 कहती है कि जो लोग आइडियल टेलिंग करते हैं वो गुमराह है। यहाँ आइडियल टेलिंग का मतलब गाने बजाने से है जो दिल को लुभावनी लगती है। और अगर हदीस की बात करें तो हदीस सीधे तौर पर संगीत को हराम नहीं कहता है। तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम संगीत को पूरी तरह गलत कहता है। हदीस के गहन अध्ययन से पता चला है कि इस्लाम में संगीत के 2 नियम हैं। इन दोनों को कोई संगीत तोड़ता है तो वह इस्लाम में हराम है। इसी का फायदा उठाकर कट्टरपंथी अपने छाप छोड़ने लगते हैं, और यही काम अब नए मौलाना यूनुस कर रहे हैं। खबरों की माने तो बांग्लादेश सरकार ने कट्टरपंथियों के प्रदर्शन से परेशान होकर सरकारी स्कूलों से संगीत शिक्षकों के नए पदों को खत्म कर दिया है। बांग्ला मीडिया की माने तो शारीरिक शिक्षकों के भी पद खत्म कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से बांग्ला मीडिया ने लिखा है कि जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी उसे अब रद्द कर दिया गया है। आलोचक कह रहे हैं कि कुछ कट्टरपंथियों के सामने सरकार डर गई है और उनके हिसाब से फैसले ले रही है, और ये सब दिखा रहा है कि यूनुस सरकार तालिबानियों की याद दिला रही है, क्योंकि संगीत टीचरों की भर्ती रद्द करना अफगानिस्तान के स्कूलों में संगीत पर प्रतिबंध लगाने की याद दिलाता है। आप जानते हैं कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में संगीत की शिक्षा पर रोक लगा दी है, और अब बांग्लादेश भी धार्मिक कट्टरपंथा के उसी रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस्लाम में एक मार्ग है सूफीवाद, और इस्लाम का ये वो रहस्यवादी और आध्यात्मिक शाखा है अल्लाह के प्रति व्यक्तिगत अनुभव, प्रेम और ज्ञान की खोज से पाया जा सकता है। सूफी भौतिकवाद को अस्वीकार करता है और आत्म अनुशासन, आंतरिक शुद्धता और इबादत पर जोर देता है। सूफी इस्लाम के आंतरिक आयाम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ज्ञान, कविता, संगीत और नृत्य जैसी प्रथाएं हैं। सूफी मानते हैं कि इनके माध्यम से ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाया जा सकता है। इसी वजह से इस्लाम को मानने वाले संगीत से प्यार करते हैं। इन्हें इस्लाम में काफी लिबरल माना जाता है। सूफियों का मानना है कि सूफी और संगीत का गहरा संबंध है, जहां संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है। सूफी संगीत, जिसे समा या श्रवण भी कहते हैं, भक्ति का एक रूप है जो अमीर खुसरो जैसे कवियों की रचनाओं में मिलता है। सूफी परंपरा में कव्वाली और अन्य संगीत शैलियां प्रेम, करुणा और ईश्वर से एकाकर होने की भावना को व्यक्त करती है। तो आप समझ गए होंगे कि इस्लाम में संगीत क्या है, लेकिन कुछ कट्टर जो अपने आप को
कुरान और शरिया का कट्टर अनुयायी मानते हैं, वो इसे हराम करार दिए और उसी को लेकर तालिबान ने प्रतिबंध लगाया है। अब बांग्ला सरकार संगीत टीचर को लेकर छोटा लेकिन बोल्ड फैसला कट्टरता को आगे बढ़ाने के लिए लिया है। देखना होगा कि कट्टर यूनुस अब बांग्लादेश में कौन सा इस्लामिक कानून लाते हैं।